प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप के आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चल गई बहुत बेहतरीन चल गई। तो आज के क्लास में बात करेंगे क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर 1 की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। याद रखिएगा चैप्टर 1 का जो नाम है विद्युत क्षेत्र, विद्युत तथा विद्युत आवेश। ठीक है, इससे काफी ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, तो आपको अच्छे तरीके से देखना है और एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, क्योंकि जितना क्वेश्चन करा रहे हैं ना आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है, तो आपको अच्छे तरीके से देखना है। ठीक है ना, तो चलिए अपने टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से देखते चलना है और हमारे साथ आंसर भी लगाते चलना है। ठीक है, देखो 1 नंबर क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर लगाओ। इसका क्या होने वाला है, देखो कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि वाई में स्थित एक स्थिर इकाई धन आवेश से निकलने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है वो कितना होता है। हमने बताया था एप्सिलॉन नॉट इनवर्स होता है, एप्सिलॉन नॉट इनवर्स होता है, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देखते चलना है, कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, कहा जा रहा है आवेश तथा परिमाणीकरण दर्शाता है कि क्या दर्शाता है, किसको दर्शाता है, ये आपको बतलाना है। हमने बतलाया था कि यह जो है ना आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो अंश रहता है वो संभव नहीं रहता, इसको दर्शाता है। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 2 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। हमने बताया था विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी जो प्राप्त होती है, याद रखिएगा किसको प्राप्त होगी, याद रखिएगा क्षेत्र की शक्ति के भी, दिशा के भी, आवेश की प्राकृतिक के भी, इनमें से सभी, यानी ऑल ऑफ दिस टिक आउट करना है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 3 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से देखते जाना है। देखो यहां जो है ना 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, ये आपको बतलाना है। और हमने बतलाया था कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र कहते हैं, यानी 4 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन को दिमाग में धरते जाना है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बेहतरीन क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कहा जा रहा है, यहां पर कहा जा रहा है ना 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 2 विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाला नियम जो कहलाता है वो क्या कहा जाता है, कि उस नियम को हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी बतलाओगे। ये हमने बताया था 2 विद्युत आवेश यानी Q1 प्लस Q2, यही ना, यानी जब आवेश लग रहा है तो कूलम का नियम है भाई, ऑप्शन डी हो जाएगा ना, 5 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। जो बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए फटाफट करते चलिएगा, जितने बच्चे देख रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन का आंसर फटाफट लगाइएगा। यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि 2 आवेशों के बीच विद्युतीय फ्लक्स एवं गुरुत्वीय बलों के अनुपात निम्न में इसके जो है निम्न रूप से जो है क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, या कितना होता है, ये हमने बतलाया था। ये हमने बतलाया था कि याद रखिएगा 10 की पावर 39 होता है। क्या होता है, 10 की पावर 39, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होने वाला है। ऑप्शन ए ना मारिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन क्या मारना है, ऑप्शन बी मार देना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से लगाना। ये देखो आपने के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि विद्युत करे के बिंदु आवेश के करे के आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का जो मान होता है वो क्या होता है। हमने ये भी क्वेश्चन बतलाया था भाई कि याद रखिएगा r के विद्युत का अनुपाती होता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, 7 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, क्लास को लाइक करते चलना है आप सभी को, जितने बच्चे देख रहे हैं। देखो यहाँ जो है 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि हवा में ER का मान जो होता है वो कितना होता है। ये भी आपके एग्जाम में कितना बार आ चुका है, तो आपको घबराना नहीं है, अच्छे तरीके से आंसर को लगाना है। याद रखिएगा हवा में ER का मान 0 न मारिएगा, अनंत न मारिएगा, गलत हो जाएगा, 1 मरना है। क्या मरना है, 1 मरना है, यानी ऑप्शन यहाँ सी करेक्ट होने वाला है। 8 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओ। देखो अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विद्युत आवेश में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान जो होता है वो कितनी होती है। आवेशित कण पर जो है लगने वाला बल का जो मान होता है भाई वो कितनी होता है, ये आपको बतलाना है। हमने बतलाया था Q गुने E, मतलब आवेश गुने मतलब क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये मतलब क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा ना, 9 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। ए बतलाओ, यहाँ 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से इसका आंसर लगा दो। क्या होता है, देखो विद्युत फ्लक्स का इकाई मात्रक पूछा गया बाबू। विद्युत फ्लक्स का इकाई मात्रक होता है वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 10 का ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल सॉरी 10 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर 1 है और चैप्टर 1 जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कहा जा रहा है ना संबंध Q बराबर N में N जो है N का मान संभव नहीं है,
इनका मान संभव नहीं है। और 2023 की बात करें और 2024 की बात करें, यह क्वेश्चन सीधा टकरा गया है, लेकिन हाँ थोड़ा सा चेंजिंग किया गया था, 4.2 की जगह 5.2 दिया गया था। बिल्कुल 2024 में 2023 में सेम क्वेश्चन पूछा गया, यानी ऑप्शन इसका सी होने वाला है, ठीक है ना। पॉइंट वाला मान जो होता है संभव नहीं होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर फटाफट लगाना। कहा जा रहा है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व जो होता है वो किसके बराबर होता है, ये भी हमने क्वेश्चन बतलाया था ना। ये भी हमने बतलाया था कि याद रखिएगा, कुल आवेश गुने कुल क्षेत्रफल, कुल आवेश गुने कुल क्षेत्रफल। ये आपको नहीं मारना है, ये आपको नहीं मारना है, आपको मारना है क्या, बी नंबर मारना है कि कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, यानी भाई ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा। घबराना नहीं है, अच्छे तरीका से आंसर टिक आउट करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे, कहा जा रहा है कि किसी माध्यम की अपेक्षित जो है परावैद्युतांक ईआर जो होती है वो कितनी होती है, कितनी होती है। तो आप कहिएगा गुरुदेव जी हम जानते हैं कि एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन जो है ई बराबर ई बटा एप्सिलॉन नॉट, ई बटा एप्सिलॉन नॉट होता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। तेरा का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन के आंसर लगाओ फटाफट। कहा जा रहा है कि पानी का परावैद्युत स्थिरांक जो होता है वो कितना होता है, आप लगाइएगा 80, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 14 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। और 15 नंबर क्वेश्चन आया है ना आपके एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। कहा जा रहा है कि 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है वो कितना होता है। ये 15 का आंसर आपको लगाना है, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कहिएगा गुरुदेव 9 गुने 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर क्या होता है, स्क्वायर होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, 15 का ऑप्शन ए हो जाएगा। इसको अच्छे तरीके से देखिएगा क्योंकि यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। इसका आंसर लगाओगे। 16 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है, कौन संबंध जो है सही दर्शाता है। और हमने बतला था सही संबंध को जब पूछा जा रहा है तो आपको आंख मूंद कर मानना है ई बराबर, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या एफ बटा क्यू। एफ बटा क्यू मतलब फैराडे बटा क्या हो जाएगा, बल बटा आवेश हो जाएगा, ये भी हो सकता है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा ना, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, याद रखिएगा। चलो कहा जा रहा है कि आवेश का बीमा होता है। रे भाई आवेश का बीमा क्या होता है, हमने बतलाया था आईटी कहो या एटी कहो दोनों होता है, ठीक है ना। क्योंकि आई मतलब क्या होता है भाई, आई मतलब धारा होता है, और धारा को जो है आई से व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। और धारा का ये सही मात्रक जो होता है एम्पियर होता है, टी मतलब टाइम होता है, यानी टी टी रह जाएगा, उसी तरह रह जाएगा, यानी ये टी हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। दोनों होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओगे। कहा जा रहा है एप्सिलॉन का मान कितना जो है मात्रक क्या होता है। ये भी आपके एग्जाम के लिए पूरे वीवीआई क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए पूरे वीवीआई क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि एप्सिलॉन का मात्रक कौन है, ये आपको बतलाना है। हमने बतलाया था कि एप्सिलॉन का मात्रक जो होता है एफएम इनवर्स होता है। क्या होता है भाई, एफएम इनवर्स होता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 18 का ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 18 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना। चलो यहां जो है 19 का आंसर बतलाओ, यानी 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाओगे फटाफट तुम सब। देखो कहा जा रहा है ना, कितना बड़ा क्वेश्चन है। देखो कहा जा रहा है कि किसी दूरी पर और करे के अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है। यदि उसके बीच दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल का मान जो होता है वो कितनी हो जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और 4F हो जाता है, और 4F ऑप्शन ए में दिया है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलो इसका आंसर लगाओ। कहा जा रहा है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो क्या होती है, तो याद रखिएगा ई बराबर एफ बटे क्यू होती है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, हो ऑप्शन बी हो जाएगा। ये जितना क्वेश्चन कराया जा रहा है ना आपके एग्जाम के लिए, पूरे वीवीआई क्वेश्चन कराया जा रहा है, तो आपको अच्छे तरीका से देखना है, कोई क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है देखोगे। कहा जा रहा है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। आप कहिएगा सर हम जानते हैं बट यह घट जाता है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, और आपके एग्जाम 2023 में आया क्वेश्चन है, ठीक है। चलो
अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है विद्युतशीलता का ईसाई मात्रक क्या होता है? विद्युतशीलता का ईसाई मात्रक जो होता है न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2 और सी कूलम स्क्वायर होता है। कहीं दियल है? कहिएगा हाँ ऑप्शन ए में दिखाई दे दिया हमको, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आवेश का पृष्ठीय घनत्व होता है। आवेश का पृष्ठीय घनत्व बाबू क्या होता है ये आपको बतलाना है। जल्दी से लगा दोगे क्या? जल्दी से लगा दोगे कि आवेश का पृष्ठीय घनत्व जो होता है वो क्या होता है, हमने बतलाया था, याद रखिएगा। क्या यहाँ सिग्मा बराबर क्यू बाटा क्यू अपॉन में ए हो जाता है। ठीक है, आवेश बाटा क्षेत्रफल यानी एरिया होता है ना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा रे बाबू, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, चलोगे यहाँ पर जो है यहाँ 24 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है देखोगे। कहा जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र ई से लंबवत रखे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी है। इस स्थिति में द्विध्रुव आघूर्ण स्थिति के शून्य मान में करके ई और पी के बीच थीटा कोण स्थित है, तो द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? ठीक है, 24 का आंसर याद रखिएगा क्या होने वाला है कि P बराबर P.E, इसके ऊपर वेक्टर रहता है, याद रखिएगा। ठीक है, वेक्टर छूट गया है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है ना कूलम बल है बाबू, कूलम बल क्या होता है? केंद्रीय बल, विद्युत बल, ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 25 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, 25 का ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा, घबराना नहीं है, 25 का ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखोगे। यहाँ देखो यहाँ 26 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है ना, देखो कहा जा रहा है कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव जब होगा वो क्या होगा? तो हमने बतलाया था कि समविभव जो हो जाएगा भाई, याद रखिएगा वाई जेड की तल की दिशा में, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। 26 का ऑप्शन सी होगा, याद रखना। यहाँ 27 नंबर क्वेश्चन में ए आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत आवेश का क्वांटम ईयूएससी मात्रक में होता है, वो क्या होता है? तो हमने बतलाया था, हमने क्या बतलाया था याद रखिएगा, 4.78 गुने 10 के पावर -10 होता है। ये तो होता है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। 27 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। आपको घबराना नहीं है, आपको अच्छे तरीके से आंसर लगाना है। ऑप्शन सी मारिएगा गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी नहीं लगाना है, ऑप्शन ए होगा। अरे कि स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, ये तो एक बच्चा को पता है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है साक्षी होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलोगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाओगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात अचर होता है? कौन अनुपात जो होता है अचर होता है? जल्दी से लगा दोगे। 29 का आंसर क्या हो जाएगा? हमने बतलाया था ये जो अचर होता है बाबू, याद रखिएगा कौन हो? कुल आवेश अपॉन में कुल क्या होता है? कुल आवेश बटा अपॉन में क्या होता है? विभव हो जाएगा। ठीक है ना, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो बबुआ इसका आंसर लगाओ तुम सब। एक कूलम आवेश बराबर कितना ईयूएससी होता है? एक कूलम आवेश बराबर कितना ईयूएससी होता है? जल्दी से लगा दोगे। हमने बतलाया था 3 गुने 10 की पावर 9 होता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 30 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो इसका आंसर लगाओगे। देखो कहा जा रहा है 30 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, थोड़ा सा जूमिंग पावर कम करेंगे, अब दिखाई दे रहा होगा। देखो कहा जा रहा है कि एक विद्युतीय द्विध्रुव को दो विपरीत आवेशों से बना जिसके परिणाम इतना दिया है, उसके बीच का कोण दूरी इतना दिया है, द्विध्रुवीय आघूर्ण पूछा जा रहा है। द्विध्रुवीय आघूर्ण जो है क्या किया जा रहा है? पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर याद रखिएगा 7.68 गुने 10 की पावर 29 सीएम होता है। कहाँ दिया है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखोगे। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओगे तुम सब। कहा जा रहा है रे भाई, देखो क्या कहा जा रहा है कि एक आवेशी चालक की सतह से किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का तीव्रता जो होता है वो क्या होता है? जल्दी लगाओ क्या होता है। हमने बताया था सतह के लंबवत होता है, और आपके एग्जाम 2023 की बात करें बाबू, 2023 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलो ये आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है कि विद्युत क्षेत्र ई और विभव v के बीच का संबंध जो होता है ये क्या होता है? जल्दी लगाओ। सारे बच्चे लगाएंगे, याद रखिएगा। ई बराबर जो होता है dv माइनस dv बाई dx होता है। क्या होता है? माइनस dv अपॉन में dx होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चल भाई अगला क्वेश्चन का आंसर फटाफट लगाओ तुम सब। देखो यहाँ कहा जा रहा है 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, यदि किसी खोखले गोलीय के चालक को धन आवेशित किया जाता है तो उसके भीतर का विभव जो होता है वो क्या होता है? जल्दी लगाओ। 34 का ऑप्शन जल्दी लगाओ, क्या होता है?
हमने बतलाया था इसका आंसर। आप कहेगा सर ये जो होता है धनात्मक और समरूप होता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 34 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से बतला दोगे। कहा जाता है कि साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या जो हो जाती है क्या हो जाती है, जल्दी बतलाओ। 35 का आंसर जल्दी लगा दो। तो याद रखिएगा बढ़ती है, ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल। 30 से जो है याद रखिएगा 35 का ऑप्शन ए होगा, याद रखना है। आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन नहीं, आज के क्लास के होमवर्क है। क्या है भाई, होमवर्क है, और इसका आंसर तुम सब कमेंट बॉक्स में देगा। क्या, इसका आंसर तुम सब कमेंट बॉक्स में अवश्य देना। हम सारे बच्चे का कमेंट का इंतजार करेंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है, कि विद्युत द्विध्रुवीय आघूर्ण का एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है। ये आपको कमेंट में रिप्लाई देना है सारे बच्चे को, जो बच्चे देख रहे हैं। तो बताइए आज का क्लास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, लव यू।